एक ऐसी चीज़ है जिसे खाने के बाद आप बिना थके 90 किलोमीटर तक चल सकते हो। एक आदमी ने 20 रुपए से 20 करोड़ रुपए कैसे बनाए? ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स, किस्से, कहानियों को जानने के लिए बने रहे वीडियो को लास्ट तक। नंबर 1, इंडिया में चाबी के छल्ले पे या तो फुटबॉल लगी हुई होती है, कार्टून लगे हुए होते हैं, बैट बॉल कुछ भी लगा हुआ होता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में छल्ले कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें जिंदा जानवरों को पकड़ा जाता है। दुनिया भर के लोग बड़े गुस्सा हो रहे हैं चाइना से कि तुम एक जिंदा जानवर को चाबी के छल्ले में कैसे रख सकते हो, पर चाइना पहले की तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा। फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने एक ऐसी ड्रग बनाई थी जिसे खाने के बाद इंसान बिना थके बिना रुके 90 किलोमीटर तक लगातार नॉन स्टॉप चल सकता था। इस ड्रग्स को बनाने के पीछे जर्मन का एक कारण था। वो अपने सोल्जर्स को यह ड्रग देना चाहता था, लेकिन जब तक इस ड्रग का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता उससे पहले युद्ध खत्म हो चुका था। जब गिरगिट अपना रंग बदलता है तो उसे इस बात का बिल्कुल खबर नहीं होती कि उसका रंग बदल चुका है। यह प्रोसेस उसमें अपने आप होती है। जैसे हम इंसानों में होता है, हमारा व्यवहार घर में अलग होता है, बाहर में अलग होता है, अपने दोस्तों के साथ अलग होता है। ऐसे ही गिरगिट का रंग भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप बदलता रहता है और उसे इस बात का पता भी नहीं चलता। इंडिया का एक ऐसा स्कूल है जो आपसे फीस की जगह प्लास्टिक लेता है। ये स्कूल है आसाम के तमोली गांव में। इस गांव के साथ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के लोग प्लास्टिक यूज़ करने के बाद उसे जला देते थे, उसे डस्टबिन में नहीं डालते थे। इसी कारण गांव का पोल्यूशन बढ़ जाता था। जब स्कूल के टीचर्स ने उनसे कहा कि ऐसा मत करो तो गाँव के लोग नहीं माने। फिर टीचर्स ने उनसे उनके फ़ायदे की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तुम प्लास्टिक ना जलाकर हमें दे दो तो हम आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस माफ़ कर देंगे। फिर वहाँ के लोगों ने प्लास्टिक जलाना बंद कर दिया और स्कूल को दे दिया। क्या चूहे इंसानों की मदद कर सकते हैं बॉम्ब्स को ढूंढने में? कर सकते हैं, और ऐसा ही हो रहा है अफ्रीका के एक मेडागास्कर देश में। अफ्रीका में एक चूहा पाया जाता है जो कि आम चूहों से बहुत बड़ा होता है। इसकी देखने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है लेकिन सूंघने की ताकत बहुत तेज़ होती है। इसी कारण ये वहाँ पर काम आया जा रहा है लैंडमाइंस को ढूंढने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग 70 से ज़्यादा देशों में ऐसी लैंडमाइंस बिछा दी गई थी। इन्हीं लैंडमाइंस को ढूंढने के लिए इन चूहों का इस्तेमाल होता है। जब भी किसी कार को लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो कितनी मजबूत है, और इस टेस्टिंग के लिए बहुत सारे मजबूत इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। लेकिन टेस्ला कंपनी की ये कार एस मॉडल कार का टेस्ट किया गया तो इतनी मजबूत निकली कि उनने इक्विपमेंट से तोड़ दिया। फ्रांस कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? इसका आंसर है ब्राज़ील। पर ऐसा कैसे है? ब्राज़ील तो इतना नीचे है और फ्रांस ऊपर। इसका आंसर ये है कि साउथ अमेरिका में फ्रेंच की एक स्टेट है फ्रेंच गुआना, जिसको पूरी तरह ब्राज़ील ने घेर रखा है। तो ऐसे फ्रांस की सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला देश है ब्राज़ील। बात है 1994 की, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। बहुत कम लोगों को ऐसा लगता था कि इंटरनेट आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ बन पाएगा, लेकिन उस समय एक बंदा था क्रिस क्लार्क नाम का। उसे पता था कि आगे जाके इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ बन पाएगा जो कि पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा। इसीलिए उसने 1994 में pizza.com के नाम से एक डोमेन खरीद लिया। उसे पता था कि भविष्य में उसे बहुत सारी कंपनियां बहुत पैसा देगी, और फिर 2008 में जाकर उसका सपना पूरा हुआ। उसने जो 1994 में डोमेन खरीदा था उसे 2008 में 20 करोड़ रुपए में बेचा।